मैथ में ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में प्रत्येक साल एक ही सवाल आता है, लेकिन 5 नंबर का आता है। हाँ, अब आपको यह समझना होगा कि सर ये 5 में 5 नंबर हमको लेना कैसे है, तो ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात तो यह है ना सर कि ग्राफ बनाना और ग्राफ को सही तरीका से बनाना, ये दोनों में बड़ा फर्क है। लोग तो कहता है कि हमने तो ग्राफ को बना देता हूं, लेकिन सर ग्राफ को सही तरीका से बनाना अगर आपको आता है या नहीं आता है, आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। क्योंकि सर ये ग्राफ एक ऐसा सवाल आता है ग्राफ बनाने के लिए जो आपके एग्जाम में प्रत्येक साल एक आता है। सर क्वेश्चन एक ही सवाल आता है, लेकिन प्रत्येक साल आता है और वो भी 5 नंबर का आता है। तो आप सोच लो सर जी कि आपके थैले में आज और अभी तुरंत 5 नंबर फिक्स कर लेना, क्योंकि इस ढंग से आपको हम समझा देंगे ना कि आप फिर दोबारा ग्राफ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। चलिए आइएगा सर, हम लोग क्लास को करते हैं शुरुआत। इससे पहले कि चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए थे, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अच्छा लगेगा सर तो सब कुछ करके चले जाना, ठीक है सर। आइएगा। अच्छा, एक बात को और समझना है आपको कि आपके पास एक ग्राफ का कॉपी होनी चाहिए। देखिए ग्राफ का ये मेरे पास क्या है, कॉपी है सर, ठीक है। देखिए यही कॉपी ग्राफ का है। एक्चुअली इसमें हम बहुत सारा ग्राफ बनाए हुए भी हैं, लेकिन आपको मिलेगा कैसा, तो देखिए आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है सर। एक आपको पेज मिलेगा, पूरा जो पेपर रहेगा ना उसके अंतिम में एगो पेज रहेगा ग्राफ का, इस तरह से, ठीक है। आपको इधर ग्राफ बनाना है और इधर आपको ये जो लिखा हुआ है ना सर, जो इसमें लिखने वाले हैं यही आपको इधर लिखना है, ठीक है। मैं आपको बताते जाता हूं, थोड़ी सी गौर करना। आपके सामने एक सवाल है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। इसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है सर। लेकिन हमारा समीकरण है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। इसको हमको क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। लेकिन इससे पहले तो आपको यह समझना है ना कि इसको बनाया कैसे जाता है। देखो मेरे भाई, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से क्लास को देख लेना, टेंशन एक खत्म हो जाएगा। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना, अब देखो बताओ मेरे भाई कि यहाँ पे ये -6 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको ये +6 हो जाएगा, ठीक है। एक समीकरण यहाँ पे लिखना। इसके बाद ये वाला यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये 4x है और ये हमारा क्या है, -2y है। अब देखना यहाँ पे ये -4 है, इक्वल की वो साइड जगह हो जाएगा +4। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? सर जी तो माइनस प्लस में क्या दिक्कत होगा रे भाई, कुछ नहीं होगा ना। बस ये समीकरण को हमने यहाँ लिखा और ये समीकरण को हमने यहाँ लिखा। अब क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना। एगो आपको इस प्रकार से घर बनाना है, ठीक है। एगो आपको यहाँ पे आपको इस प्रकार से क्या बनाना है, घर बनाना है। फिर एक घर आपको इधर बनाना है सर, ठीक है। एक घर आपको क्या करना है, इधर बनाना है, ठीक है। चलो आ जाना। अब आपको क्या करना है सर कि बीच में आपको ऐसे वो लाइनिंग कर देना है, ठीक है। चलो मैंने कर दिया और आपको भी कर देना है सर, ये बीच में लाइनिंग इस प्रकार से। अब देखो फिर आपको एगो लाइनिंग यहाँ पे कर देना है इस प्रकार से आपको, फिर एगो लाइनिंग आपको यहाँ पे कर देना है इस प्रकार से आपको, फिर एगो लाइनिंग आपको इसमें भी कर देना है इस प्रकार से, फिर एक लाइनिंग आपको यहाँ पे ऐसे भी कर देना, ठीक है सर। अब इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे हमने x लिखा, यहाँ पे हमने y लिखा, आपको भी वही लिखना है। यहाँ पे हमने x लिखा, यहाँ पे हमने y लिखा। अब सोचना, थोड़ी सी मेरी बातों पे समझना कि अगर मेरे यारो, इस बात को आप समझिएगा, ये वाला क्या करना है। अब देखो इसको अब हल कैसे करना है, मेरी बात को सुनिएगा। देखो अब ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये आपको इधर लिखना है, ठीक है। ये पेज के ये साइड लिखना है, ठीक है सर। देखो ये कहाँ गया, देखो आपको ना ये इधर लिखना है, ठीक है। ये इसमें लिखना है और इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। लेकिन सर आप यहाँ पे थोड़ा सा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सोचिएगा कि अगर यहाँ पे 2x + y कितना, इसको हम इधर रफ करते हैं, ठीक है। रफ पेज में इसको रफ कर लीजिएगा। 2x + y बराबर कितना है, 6 है, ठीक है। ये वाला काम, ये वाला जो काम हम कर रहे हैं ना, ये वाला काम आप यहीं पे मत कर लीजिएगा, इसी में मत कर लीजिएगा, रफ वाला पेज में कीजिएगा, ठीक है। आना। अब देखो सर, अगर यहाँ पे हम x का मान रखते हैं, अगर यहाँ पे हम x का मान रखते हैं, देखो इसमें अगर इसमें हम x का मान रखेंगे तो y का मान नहीं निकल जाएगा, बड़ा शिद्दत से निकलेगा रे भाई, तुम सोचेगा तब नो। हाँ आओ, अब देखो अगर यहाँ पे x का मान हम इसमें 0 रखते हैं, सपोजिट मान लो कि ये x की जगह हम 0 रख दिया, गुने 2 कर दिए, अब प्लस y बराबर कितना, 6। आपको जो मन करे सो रखिए, आपको जो दिल करे से रखिए, वो कोई जरूरी नहीं कि x का मान यहाँ पे हम 0 रखेंगे, आपको जो मन करे सो रखिए। बट +1 से लेकर के +9 तक, ठीक है, यानी +0 यानी 0 से लेकर के +1 से लेकर के 9 तक, फिर -1 से लेकर के -9 तक, ठीक है। इस प्रकार से रखना है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा समझिएगा आप, आ जाना। अब थोड़ा सा देखो,
अब देखो थोड़ा सा आना, अब देखो थोड़ा सा इधर आ जाओ। अब देखो हमने यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट किया 0, तो 0 गुने 2 अब प्लस कितना y बराबर कितना 6, यानी ये 0 गुने 2 0 हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो गया 6। यानी कहने का सेंस है कि अगर हम x का मान 0 रखे हैं, अगर हम x का मान 0 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 6 आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी? अरे नहीं होगा रे बाबा, हम जिंदा है ना, कुछ नहीं होगा। अब आ जाओ थोड़ा सा सर, अब आपका दिल कर रहा होगा सर जी अब की बार y का मान रखी ना, आना सर। अब देखो क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना है। फिर समीकरण को यहाँ पर लो, 2x प्लस y बराबर 6 है। अब देखो आपको x चाहे y, आपको जिसमें y का मान रखने का दिल करे उसी में रख दो। अब हम देखो y का मान रखते हैं, ठीक है सर। अब क्या करो, y को अभी 0 कर दो, आना। हम y का मान क्या रख दिए 0, y का मान हम क्या रख दिए 0, आना। तो ये जहां पे y हो जाए वहां पे 0 हो जाएगा। अब ये 2 गुने x है अब बराबर 6, ये तो 0 हो गया। इसका मतलब 2x बराबर 6, यानी x बराबर कितना हो गया, 2 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 6/2 बोले तो 3। अब x का मान कितना हो गया 3, यहां तक कोई दिक्कत है? x चाहे y, ये दो में से आपको एक मान रखना पड़ेगा सर, ठीक है। ये जो रफ कीजिएगा ना वो पेज के साइड में कीजिएगा, ठीक है। अब ये समीकरण में करते हैं, ये कितना है सर, देखो ये आपका है 4x - 2y बराबर कितना 4। आप जरा बताइएगा सर, चाहे x चाहे y, आपको जिसका भी मान रखने का मन करे आप उसी का मान रखिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सोचो सर, अगर हम y का मान 0 रख देते हैं, अब कह रहा सर जी अच्छा छोड़ो अभी y का मान रखते हैं, क्या x का मान रखें ना सर, y का मान रखो, आना। आप सपोर्टेड मान लो कि हम y का मान 0 रख दिए, y की जगह हम क्या पुट कर दिए, y की जगह हम पुट किए हैं, y की जगह हम पुट किए हैं y बराबर कितना 0, तो हो गया ये 4x। अब -2 गुने 0 बराबर 4, यानी 4x बराबर ही तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ -0 का कोई इज्जत नहीं है, बराबर 4 हो जाएगा। ये गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 4/4 बोले सर तो कितना 1। अगर y का मान 0 पुट किए हैं तो x का मान कितना आ गया 1। अगर y का मान 0 पुट किए हैं तो x का मान कितना आ गया 1। आप जरा बताइएगा मेरे गुरुजी, समझ में आया? अरे आया रे बिडू भाई, क्यों नहीं आया? आया होगा सर जी, देखो ना, आना। अब क्या करना है सर, थोड़ी सी फिर से शिद्दत से सोचना। अब आपको जिसमें फिर मान रखने का मन करे आप उसी में रख दो। अभी कह रहा होगा मास्टर तो अभी x में रख लूँ कि भाई ये में रखे ना सर जी, x में रखो, आना। अब हम x का मान 0 रखते हैं, आपका जो दिल करे सो करो, ठीक है। अब x का मान हम 0 रख दे रहे हैं, अब -2y बराबर कितना 4। अब हम पुट किए हैं x बराबर कितना 0, आ जाओ। अब हम x का मान 0 पुट किए हैं तो आ जाना, ये हमारा 0 गुने ये यहाँ पे x की जगह अब 0 हो जाएगा, ये वाला इसके जगह 0 हो जाएगा, तो 4 गुने 0 0 हो जाएगा, यानी -2y बराबर 4, यानी y का मान हो जाएगा, ये 2 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी 4/-2, 4/-2, ये 2 से काटो, 4 को 2 बार में कटेगा, यानी y का मान आ गया -2। y का मान कितना आ गया -2। कहानी खत्म हो गया सर। अब जरा बताना सर, अब ग्राफ आपका बन गया, यहाँ तक हमने कर दिया, कोई टेंशन नहीं, अब टेंशन खत्म हो गया। अब देखना, अब क्या करना है कि आपको यहाँ पे पहला पॉइंट क्या आया है 0,6, ठीक है, आना। ये वाला दूसरा पॉइंट कितना आया सर, ये 3,0, इसको ऐसे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट क्या आया है 1,0, ठीक है, आना। यहाँ पे क्या है 0,-2, ठीक है। अब क्या करो ना सर, इसको थोड़ी सी, इसको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, ये तो मेरे पास ऑप्शन है तो इसको हम छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। अरे भाई ये क्या हो गया, अरे रुको तो, कि तेरी आंखों में अब एकदम काम बन जाएगा, ठीक है सर। अब बीच में यहाँ से हम को लाइन ले लेते हैं, एकदम झकास वाला, एकदम बोले तो झक्कास वाला लाइन ले लेते हैं, ठीक है सर, आ जाना। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं, रुक जाओ यहीं से ऐसे कर दो ना, चलो अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो अब क्या करना है आपको, अब देखो ऐसे वाला पेज लेना है, ठीक है। अब कैसा पेज लेना है सर आपको, अब ऐसा पेज लेना है, ठीक है। अब कहाँ गया ग्राफ वाला पेज, कहाँ गया? अब देखो आपको ऐसा पेज, अब इस पेज में जाना है, ठीक है। आपको इस पेज में जाना है, उस पेज में जाना है सर, आपको इस पेज में अब जाना है, ठीक है। ये पेज में जाना है और आपको स्केल इतना भयानक तरीका से रखना है ना कि आपको यहाँ पे जो लाइनिंग दिखाई दे रहा है ना, ये लाइनिंग से पेन घसकनी नहीं चाहिए। और ग्राफ में कभी भी पेन दोबारा नहीं चलनी चाहिए। आप ग्राफ को पेंसिल से भी बना सकते हो और पेन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये 10th लेवल में चलता है, ठीक है, आ जाना। बट पेन दोबारा नहीं चलनी चाहिए, पेन इस लाइनिंग से इधर उधर नहीं जानी चाहिए, वरना ग्राफ गलत हो जाएगा। हमने क्या बोल रहा है, हमने क्या बोला, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो पेन एकदम नहीं जानी चाहिए सर इधर उधर, ठीक है, आना। और आपको क्या करना है सर, इसी पे आपको लाइनिंग पे चलाना है, ठीक है, आ जाओ। तो हम यहाँ से आपको ले लेते हैं सर, इसको थोड़ा सा
ये सीधा है ना रे, चलो सीधा रहे चाहे ना रहे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। आ जाओ। अब देखो सर, अब कहिएगा सर आप इतना ही इधर काहे लिए, तो क्योंकि मेरे पास जगह इतना ही था इसीलिए हमने इसको इतना ही लिया। ये कोई सोचना, ये हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू क्या होता है 0,0। अब सोचो सर, थोड़ी सी सोचना, यहाँ पे इधर जितना वैल्यू होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसको 1 बोलो, फिर इसको 2 बोलो, फिर इसको 3 बोलो, फिर इसको 4 बोलो, फिर इसको 5 बोलो, ठीक है। आ जाना। आप देखो ये डैश तरफ क्या आ जाएंगे निगेटिव, तो नीचे हमें आना, -1 होगा, फिर ये क्या होगा सर, अरे भाई तू काहे से करने लगा, यहाँ पे आ जाना सर, इसको -2 बोलेंगे, हम हाथ से बना रहे हैं, ठीक है सर, इधर उधर जा सकता है, ठीक है। आ जाना, ये वाला आपको -3 यहाँ पे होगा, आ जाना, ये वाला आपको -4 होगा, आ जाना। ऊपर जाएंगे तो प्लस लेंगे, 1 होगा, ये 2 होगा, रुक जाओ, आना, ये 1 होगा, ये वाला आपको 2 होगा, ये वाला आपको 3 होगा, ये आपको 4 होगा, ये आपको 5 होगा, ठीक है। ऊपर और थोड़ा सा बनाना है क्योंकि बाई का वैल्यू 6 गो में है, ठीक है। आ जाना, इसको थोड़ा सा हम छोटा करके ऊपर और बनाते हैं सर, ठीक है। अच्छा रुको, छोटा छोटा लिखते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, देखो सर ये छोटा हो गया, इसको तो हम थोड़ा सा छोटे छोटे लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सर, ठीक है। आ जाना, देखो अब इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने 1 बोला, ठीक है। अब देखो ये वाला हमारा 2 हो गया, ये वाला हमारा 3 हो गया, ये वाला हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो ये वाला 1 होगा, ये वाला आपको 2 होगा, ये वाला आपको 3 होगा, ये आपको 4 होगा, ये आपको 5 होगा, ये आपको 6 हो गया, ठीक है। नीचे आएंगे तो कहेंगे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ठीक है। ऊपर बाई डैश एक्सिस, बाई एक्सिस, ठीक है। अब सोचना, अब जो ये आपको 1 2 लिखा हुआ है तो देखिए आपके लिए इसमें ना लिखने का एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से लिखना, इसमें फिक्स रहेगा मेजर, ठीक है। अब देखो ये हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ पे जाएंगे तो -1 होगा, इधर जाएंगे सर तो ये -2 होगा। अब सोचना हमें पहला बिंदु क्या है, तो 0,6, यानी कहने का सेंस है कि पहला बिंदु है 0,6, यानी x का मान, ए भाई काहे सो रहा, x का मान 0 और y का मान 6, x का मान 0 यानी ये वाला x है, तो x का मान 0 मतलब x का मान 0 यहीं पे रह जाएगा, और y का मान 6 इसका मतलब यहाँ आ जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा कितना 0,6 आना। फिर क्या है, अगला है 3,0 यानी x का मान 3 और y का मान 0, x का मान 3 और y का मान 0। अब सोचो x का मान 3 यहाँ पे जाएगा, y का मान 0 तो यहीं रह जाएगा, यस या नो। x का मान 3 तो इधर जाएगा, y का मान 0 यहीं रह जाएगा, यानी ये वाला हमारा क्या हो गया सर, तो ये वाला हो गया हमारा 3,0। अब सोचना, अब ये दोनों पॉइंट को मिला दो, दोनों पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है। तो आप जब मिलाइएगा ना तो अपना स्किल से मिलाइएगा इसमें, ठीक है। हम इसको मिला देते हैं सर, ठीक है। आ जाओ, थोड़ा सा पॉइंट तो मिलना रे भाई, ये काहे ना पॉइंट मिलेगा, रुक जाओ, चलो ठीक है। आ जाना, अब इसको हम थोड़ा सा आगे कर देते हैं सर, ठीक है। अरे भाई काहे ना मिली रे, काहे ना मिली, चलो इसको हम मिला दिए सर। अब इसको थोड़ा सा ना आगे कर देते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम, कोई कठिनाई, कोई कष्ट नहीं है सर। चलो हमने इसको खींच दिया। अब जरा बताना कि ये जो लाइनिंग है सर वो किस इक्वेशन का है, तो इक्वेशन इसका ये लाइनिंग है एस या नो, तो इस पर इक्वेशन का नाम दे दो, ठीक है। ये कितना है, ये आपको है 2x अब प्लस कितना है y, 2x प्लस y और कितना है -6, इधर जाएगा तो +6 और इधर रहेगा तो -6, तो इसको माइनस से 6 लिख दो ना। अब बराबर कितना 0। ये पहला समीकरण का इक्वेशन हो गया। अब दूसरा में क्या है, 1,0 यानी x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 ये वाला हो गया, अब y का मान 0 तो यहीं रह जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया 1,0। एस या नो, x का मान तो 1 यहीं रह जाएगा, y का मान 0 तो x का मान 1 ही है, y का मान 0 यहीं रह जाएगा। अगला है x का मान 0 और y का मान -2, x का मान 0 y का मान -2। अब सोचो सर y का मान -2 तो नीचे आएगा,
SNO। बाई का मान -2 तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा ना, कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये -1 -2, बाई का मान ये हो जाएगा -2 SNO, बाई का मान -2। और यहाँ पे देखो बाई का मान -2, एक्स का मान 0, तो एक्स का मान 0 यहीं रह जाएगा। अब सो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा, 0, -2, 0, -2। आप जरा बताइएगा सर, ये पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट को क्या कर दो, मिला दो, ये दोनों पॉइंट को क्या कर दो, मिला दो। अब देखो इस दोनों पॉइंट को क्या करो, मिला दो सर, ठीक है। आ जाना ये दोनों, भाई तू काहे ऐसे हो रहा है, आ जाना। ये दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, मिला दिया सर। अब इसको क्या कर दो, खींच दो आगे, ठीक है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा, ठीक है सर। इसको मैं घसका देता हूँ, ठीक है, इसको अच्छा कर देता हूँ, रुक जाओ, छोड़ो न। थोड़ा सा मेरा लाइनिंग नहीं ना सर, मेरे में अथी नहीं ना है, मेरे में अगर ये ग्राफ रहता ना तो बड़ा अच्छा से करता, ठीक है। चलो इसको रहने दो, अब इसको हम खींच देंगे आगे, ठीक है। चलो अब देखो हमने क्या किया है ना, थोड़ी सी इस बात को समझना आप। ये जो एक है ना, मान लो ये वाला एक यहाँ पे है, ठीक है, ये एक यहाँ नहीं, ये यहाँ एक है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा मेरा लाइनिंग ये फिक्स इसमें नहीं ना था, तो ये गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे सोचना कि अब देखो ये इसका ये क्या ग्राफ था हमारा, ये दूसरा ग्राफ है 4x और कितना -2/4x -2/-4 बराबर 0। अब देखो ये वाला हमारा ग्राफ हो गया सर दूसरा, ठीक है। ये वाला हमारा दूसरा हो गया सर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। आ जाना, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। अब देखो अब क्या करना है सर, अब देखना कि दोनों लाइन एक दूसरे के कहां पे इंटरसेक्ट किया। तो इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, SNO। ये वाला पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। अब सोचो सर, ये पॉइंट के सामने में नंबर क्या है, 2, और इस पॉइंट के सामने में नंबर क्या है, 2। यानी कहने का सेंस है कि यहां पे दोनों एक दूसरे से प्रतिच्छेद किया, इंटरसेक्ट किया। 2, ये देखो ये ऊपर चले जाना, तो ऊपर जाओगे तो ये बाई का मान 2, इधर जाओगे तो बाई का मान x का मान 2, इधर से इधर जाओगे तो x का मान 2, ऊपर जाओगे तो x का मान 2। यानी दोनों कहां पे इंटरसेक्ट किया, 2, 2 पे। तो नीचे में लिख देना है कि एक दूसरे का, नीचे में लिख देना यहां पे कि एक दूसरे का लिख दो नीचे में, एक दूसरे का बिंदु 2, 2 पर प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे का बिंदु 2, 2 पे प्रतिच्छेद करती है। एक दूसरे का बिंदु 2, 2 पे क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। अतः x बराबर 2, यहां पे x का मान 2, y का मान भी 2, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 आ गया, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे को क्या किया, प्रतिच्छेद किया सर, ठीक है। तो आपको नीचे लिख देना है कि एक दूसरे को बिंदु 2, 2 पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसी में नीचे लिख देना है कि बिंदु 2, 2 पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो ये दोनों हमारा क्या हुआ, प्रतिच्छेदी ग्राफ हो गया। क्या था ये, प्रतिच्छेदी ग्राफ था। आप जरा बताइएगा सर कि आपको क्लास कैसा लगा, समझ में आया ग्राफ। तो ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका, सिंपल फंडा, सिंपल रूल। तो अब से क्या करना है, आपको यही रूल अप्लाई करना है, ठीक है सर। तो क्लास अच्छा लगा सर तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।